जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। बेस्ट करंट अफेयर और बेस्ट भौकाली स्ट्रैटेजी के जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भौकाली स्ट्रैटेजी के जो क्वेश्चन आपके लाए जाते हैं वो एनटीपीसी की हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन यूं ही टपक जाते हैं। तो सीरीज को जरूर फॉलो करें, फिर वो पूरा वीडियो देखें क्योंकि कम समय में बेहतर कंटेंट हमारी पहचान है। हर क्वेश्चन अपने में कुछ ना कुछ राज छुपाए हुए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करें यदि आपको समझ में आए तो। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में बनाया गया? तो राज्य है मेघालय। मेघालय में कहां पर? मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूर्वोत्तर का ईस्टर्न का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का शुभारंभ किया गया। किसने किया? खेल मंत्री। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू साहब हैं। खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? मिजोरम ने दिया। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर है? मणिपुर। तीनों पॉइंटों को जरूर छाप के रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर है, वो वही मणिपुर है जहां पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी? कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका से संबंधित हमने कुछ पॉइंट लाए हैं लास्ट में, उनको जरूर आप देखिएगा, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है, आपको पता होगा। अमेरिका में संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। इसके दो भाग हैं, एक प्रतिनिधिमंडल और एक सीनेट। प्रतिनिधिमंडल जो है अपने यहाँ का लोकसभा है और सीनेट जो है अपने यहाँ के राज्यसभा के समान है। अगला क्वेश्चन जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? तो जस्टिस पंकज मित्तल को यहाँ का चीफ जस्टिस बनाया गया। बात करें जब जम्मू कश्मीर 5 भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। यहीं पर दाचिगम नेशनल पार्क है। कौन सा? दाचिगम नेशनल पार्क है। यहीं पर उलर झील है। 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो वो डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश, इन 5 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब हैं, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। कितने केंद्र शासित प्रदेश टोटल हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने राज्य हैं? 28 हैं। तो 28 और 8 भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपिकी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान देने वाला व्यक्ति कौन बना? तो कौन है जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने 73,000 करोड़ रुपए का दान दिया। किस लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए। जेफ बेजोस है कौन? अमेजोन तो सब लोग जानते होंगे, अमेजोन के संस्थापक हैं। जेफ बेजोस ने कब स्थापना की? 5 जुलाई 1994 को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अमेजोन की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 को। किसके द्वारा? जेफ बेजोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। कॉपी पेन जरूर उठाइएगा, यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट जरूर मिलेंगे देखने को जो आपके एग्जाम में पहले बने हुए और आगे भी आपकी सफलता के लिए जरूर बनेंगे। तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? हेमा कोहली ने शपथ ले ली। बात की जाए हाईकोर्ट की, जब उच्च न्यायालय की बात हुई तो हाईकोर्ट जो की नियुक्ति का, जज को नियुक्ति करने का जो आर्टिकल है वो किस में है? 217 में है। हाईकोर्ट में जज नियुक्ति का जो अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आर्टिकल 217 है। हम क्वेश्चन क्या बना हुआ है एनटीपीसी के एग्जाम में है, पहला हाईकोर्ट कौन सा है? भारत का प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है? तो आपको पता होगा प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या बनेगा? पहली महिला हाईकोर्ट के कौन? हाईकोर्ट पहली महिला बताओ जो हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रही हो। ठीक, तो कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ जो है हाईकोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की बात पूछी जाए तो कौन हो जाएंगी? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, न्यायाधीश थी कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी और हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर बनाया गया? कहाँ पर? भुवनेश्वर में। ठीक, तो आपको ये सारे पॉइंट जो अलग से बताए जा रहे हैं अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन
तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था? 9 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 से वर्चुअल फॉर्मेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। थीम क्या रखी गई? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे, और ये कौन हैं? सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। आपको ये बात याद रखनी है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य क्या है 2024 तक? क्या लक्ष्य है? हमें ये लक्ष्य भी याद रखने हैं। 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाना। हर घर जल पहुंचाना। तो हासिल करना है इस मिशन के तहत दिसंबर 2020 तक कितने पानी के नए कनेक्शन दे दिए गए? तो 3.04 करोड़ नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं दिसंबर 2020 तक। टारगेट कब तक का है? 2024 तक। लेकिन इतने कम समय में ही पहले ही गोवा ऐसा पहला राज्य बना जिसने टारगेट को पहले ही पूरा कर लिया। गोवा 100% पाइप कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना। गोवा का मतलब सीएम कौन? प्रमोद सावंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश ने हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? भैया किसने? कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया कि हमारे यहाँ अब मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। बात करें भारत में मृत्युदंड को माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है तो कौन से 52 आर्टिकल में ये राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। किस आर्टिकल के तहत मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो वो कौन सा है? 72 नंबर के आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है। क्या राज्यपाल के अंतर्गत भी आता है? क्या राज्यपाल भी मृत्युदंड को माफ कर सकता है? नहीं, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो हम हस्ताक्षर किस पे किए गए? जापान के साथ। क्या हुआ? स्किल वर्कर के लिए ये समझौता किया गया कि भारत के लोग जापान में कुछ क्षेत्रों को निश्चित किया गया, उन क्षेत्रों को लेकर वहाँ पर स्किल जो वर्कर हैं वहाँ पर जॉब पा सकेंगे। बात आई जब जापान की तो आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में। हिरोशिमा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर लिखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो गूगल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? गूगल बाबा के द्वारा की गई। क्या? टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने के ऐलान किया गया। गूगल की बात करें तो कब हुआ? 4 सितंबर 1998 की इसकी स्थापना हुई। लैरी पेज और सर्जे बिन के द्वारा स्थापना की गई। किसकी? गूगल की। गूगल का हेडक्वार्टर की बात करें तो मेनालो पार्क यूएसए में है, और सुंदर पिचाई इस समय वर्तमान में इसके कौन है? सीईओ हैं। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। किसी अमेरिकी संसद कांग्रेस, हमने कहा था कांग्रेस संसद का नाम क्या है? कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर पुनः नियुक्त किया गया। मतलब दोबारा किसे स्पीकर बनाया गया? नैन्सी पेलोसी को यहाँ का दोबारा स्पीकर नियुक्त कर लिया गया। आगे हम अमेरिका की बात करेंगे डिटेल से, वहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर? गुलमर्ग में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा भैया? गुलमर्ग में किया जाएगा। है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। पहला कहाँ हुआ? तो पहला भी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। हमने भी बताया जम्मू कश्मीर से संबंधित यहाँ पर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 5। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जनवरी 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट का मतलब जो बार बार तेल प्रयोग किया जाता है, ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई? पहले 5% थी, अब मैक्सिमम कितनी कर दी गई भैया? 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी का नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। स्थापना कब हुई? 2011 में हुई। अध्यक्ष कौन है इसकी इस समय वर्तमान में? रीता टिया हैं इसी वर्तमान में। ये मोटिवेशन कोड आपके दिन को बेहतर बनाएगा और आपकी
मेहनत करने के जज्बे को और बढ़ा देगा। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। तो कल पे मत टालो, आज ही करो और आज ही से पूरी तैयारी में लग जाओ और अपनी जीत निश्चित है। ये चैनल आपको समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर प्रेस करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपकी करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस ना हो। आगे चलते हैं अगले भौकाल सीरीज 6 में आपके लिए क्या लाया गया है। भौकाल सीरीज 6 में जो है महारत्न कंपनी कितनी है, 10 हैं। नवरत्न की बात की जाए तो नवरत्न की कंपनियां कितनी, 14 हैं। तो आज हमने क्या लाया, महारत्न कंपनी कौन कौन सी देख लेते हैं एक बार। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी, 10। तो आपको इन 10 को देखना है और एक दो बार रिवाइज करना, जिससे जब भी ऑप्शन में आए पूछा जाता है बताओ कौन सी महारत्न कंपनी है या नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चन को सही कर सको और अपनी सफलता में एक कदम आगे बढ़ सको। आगे हम रिवीजन कर लेते हैं भौकाल सीरीज 5 का। तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपिन कारण, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, प्याज में जो लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, खीरे में जो कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसिन के कारण, और मिर्ची का कड़वाहटपन जो है कैप्सेसिन के कारण होता है। अमेरिकी चुनाव 2020 की बात करें तो कुल सीटें कितनी हैं, 538 हैं। और यहाँ पर पार्टी की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की है 290 सीटें इनको मिली और इनका चिन्ह क्या था, चुनाव चिन्ह गधा था। दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की है 214 सीटें इनको मिली और इनका चुनाव चिन्ह क्या था, हाथी था। बाइडेन सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं अमेरिका के बनने वाले, किस नंबर के, 46वें नंबर के। 45वें नंबर की बात करें तो कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। और बराक ओबामा वो 44 नंबर के थे। पहले राष्ट्रपति यहाँ के कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। और पहले अश्वेत व्यक्ति कहा जाए राष्ट्रपति कौन था, तो वो अब्राहम लिंकन थे। कमला हैरिस कौन है, यहाँ की उपराष्ट्रपति के लिए चयनित की गई हैं। अगली भौकाल सीरीज 4 का रिवीजन कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट हैं। अवसादी चट्टान स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। कायांतरित चट्टान जो है संगमरमर, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, नाइस और शिस्ट हैं। तो आपको रिवीजन भी कराया गया जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो सके। यहीं पर सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बस आप क्लास में बने रहिए। आपको क्लास यदि अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ दीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकें। जय हिंद, जय भारत।